श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूं, रट्टू तोते मत बनो। पुरानी आदतों को छोड़ने का प्रयत्न करो। मेरी सास क्या करती थी, मेरी माँ क्या करती थी, मेरे खानदान में क्या रीति है, उन्हें छोड़ो, वो व्यवहार में करो। मन से भगवान से प्रेम करो, भगवान को पाने का प्रयत्न करो। ना वो नाराज होंगे और भगवत प्राप्ति भी होगी। लेकिन हम लोग दीपावली का पूजन करते हैं। अरे बाबा, क्या पूजन करते हो दीपावली का? कभी सोचा है? लक्ष्मी पाने की चेष्टा करते हैं। लक्ष्मी कौन है? भगवान विष्णु की पत्नी है। तो भगवान विष्णु को भी पाना चाहते? ना ना, हमारा दिमाग खराब है। हमें तो लक्ष्मी चाहिए। अच्छा, तुम्हारे को संसार की माया वाली लक्ष्मी चाहिए, भगवान का प्रेम नहीं चाहिए। बहुत दुख की बातें हैं। तो मैं बात कर रहा था अमृतवाणी की। अमृतवाणी का एक ही लाइन में अर्थ समझ लीजिएगा, बाकी सब तो आप खूब गा लीजिए 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा। जब तक मृत्यु से परे आप नहीं हुए तो अमृतवाणी क्या है? अमृतवाणी का मतलब कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। अमृतवाणी का पाठ करने वाला, राम का भक्त होने वाला आत्मा नहीं मानता। ऐसे ही गीता का पाठ हो रहा है, ऐसे ही भागवत का पाठ हो रहा है, ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा। आपके मन में संकल्प उठते हैं, विचार करते हो ना, फिर बुद्धि उनका संकल्प करती है। मन में क्या विचारता है? हमें ये मिले, हमें ये मिले, ये मिले, अच्छा मिले, बुरा ना मिले। यानी भविष्य के बारे में मन सपने देखता है, प्लानिंग करता है। तो क्या नहीं करें? ना ना, जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं वो सुन लीजिए। क्या कह रहा हूं मैं? केवल सपनों को बदल दीजिए, यानी विचारों को बदल दीजिए। हमको ये मिले, ये मिले, रुपया मिले, इज्जत मिले, प्यार मिले, मकान मिले। इस कूड़ा करकट जो छोड़ के जाना है, उसको पाने की जगह ये संकल्प करो, ईश्वर मिले, राम मिले, गोविंद मिले, गुरुदेव मिले। सत्य को पाने का संकल्प करो। मन तो वही है। अब देखिएगा, हमारा मन क्या है?
वही मन मल कहते हैं ना, मल मक्खी। मन हमारा क्या है, मक्खी की तरह है। वही मिठाई पर बैठा, अब वही गोबर पे जाके बैठा। अब आप मुझे सोच के बताइएगा, अगर आपका सामने एक मक्खी मल पे से उड़ के आए और आप जिस मिठाई को खा रहे उस पर बैठ जाए, आप उस मिठाई को खाओगे? आएगा ना मन में, अरे बाबा अभी तो मैंने इसे गोबर पे बैठे देखा था, यही मक्खियां मल पे बैठी हुई है, यही मक्खियां मिठाई पर बैठी हुई है और हमसे खूब लपालप खा रहे हैं। यही दशा हमारे मन की है। हमारा मन भी, मैं बहुत कड़वे शब्दों में बोल रहा हूं, शरीर पूरा का पूरा काट के दे दो परिवार को, भगवान कुछ नहीं मांग रहे, केवल मन मांग रहे हैं। वो कह रहे शरीर दिया ही संसार के लिए है, शरीर बना ही संसार से है। मुझे कोई बता दे कि मन किसी माँ बाप ने बनाया हो, बुद्धि किसी माँ बाप ने बनाई हो? वो तो आया है भगवान के साथ में। ये स्थूल शरीर यही बना है, ये पूरा पूरा संसार को दे दो। मन जो देने की चीज है वो नहीं दे सकते भैया, वो तो मेरा लगा हुआ है मेरे परिवार में। धन्य हो मेरे प्रभु, अभी तलक भी जागे नहीं। हाँ, भजन अभी किसी से कह दो जरा भजन सुनाना, अभी 1 मिनट में सुना देंगे। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। और हम सोए पड़े हुए हैं। मैंने कहा मन का काम है विचार करना, अच्छी बात है। बुद्धि का काम है संकल्प करना, अच्छी बात है। तो क्या करें? मन से, बुद्धि से दिशा बदल दो, सपना बदल दो। ये मन मक्खी वाली, मल वाली मक्खी मत बनो, शहद वाली मक्खी बनो। देखिए वो भी मक्खी है, शहद वाली मक्खी भी मक्खी है, वो मल पर नहीं, वो फूल को तलाशती है। जो संत महात्मा होते हैं वो शहद वाली मक्खी हैं, वो भी आनंद लेते हैं, वो भी मस्ती में रहते हैं, वो भी नाचते हैं, वो भी गाते हैं, उनका भी परिवार है। ऐसा नहीं कि वो मुंह सजा के पड़े रहते हैं, वो भी खूब मस्ती लेते हैं, खूब नाचते हैं। लेकिन किनके साथ, किनके लिए? आप और हम लोग भोजन पाते हैं, वो प्रसाद पाते हैं। देखिए दोनों में अंतर कितना है। हम भोजन करते हैं, वो प्रसाद पाते हैं। क्या भोजन और प्रसाद में अंतर होता है? बहुत अंतर होता है। क्या भोजन अलग होता है, प्रसाद अलग होता है? वही धातु से देखोगे तो वही अनाज है, वही मिठाई है, वही जल है, वही दूध है, वही खीर है। आपने अपना मान के खाया तो भोजन है, भगवान का मान के पाया तो प्रसाद है। इतनी सी बात है। मैंने कहा ना, सिर्फ दिशा बदलनी है। और किसकी? मन बुद्धि की। इसीलिए मैंने कहा मन में अब तक संकल्प करते रहे परिवार संसार, परिवार संसार। अब संकल्प करो भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले। यानी मन का कार्य, नोट करो, गहरी बात बता रहा हूं, मन का कार्य अगर गुरु और भगवान से जुड़ गया, यही तो अर्पण है, यही तो शरणागति है। शब्दों में तो हम सब कहते हैं प्रभु जी हम आपकी शरण में हैं। एक बार एक गुरुजी के पास, ध्यान से सुनिएगा,
एक दादी अपने पोते को लेके पहुंची और क्या कहा कि गुरुजी, ये आपकी कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। और ध्यान से सुनिएगा, उस पोते को गुरुजी के चरणों में लिटा दिया। तो गुरुजी ने अपनी गोदी में ले लिया। अब वो फूली नहीं समा रही है। क्या सोच रही है मनी मन में? अब इसका कल्याण हो गया। अब गुरुजी ने एक शब्द टेस्टिंग करने के लिए बोल दिया, अब इसे हमारे आश्रम में रहने दो। मेरी कृपा से मिला है ना, और तुमने मुझे अर्पित कर दिया, मेरे चरणों में रख दिया, तो अब इसे यहीं रहने दो। अब ये तुम्हारा पोता हमारे यहां रहेगा, इसकी देखभाल, खाना पीना सब हम करेंगे। अब काटो तो पानी नहीं। ये मन में नहीं आया कि गुरुजी, आपने मुझे तो कभी नहीं कहा कि तू यहां रह जा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपने मुझे तो नहीं कहा कि तू यहां रह जा। ये अभी टट्टी पेशाब करेगा, आपको इसका मल मूत्र विष्ठा भी धोनी पड़ेगी, इसको दूध भी पिलाना पड़ेगा। आप इसको कह रहे हो इसे छोड़ जा। कोई बता सकता है क्या कारण था कि सेठानी को क्यों नहीं कहा कि तू रह जा? पोते को क्यों कहा तू इसे छोड़ जा? बताइए। क्योंकि उसका मन पवित्र है। हाँ, क्योंकि उसके मन में अभी गंदगी नहीं भरी हुई है, वो बिल्कुल क्लीन स्लेट है। वो गुरु कहता है इसके साथ मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जी सर जी। तेरे साथ तो मैं निकालते निकालते 50 साल हो गया। जितना मैं निकालने का कोशिश करता हूं उतना तू भर के आती है मेरे पास, और ये बिल्कुल क्लीन स्लेट है, इसे छोड़ जा। लेकिन सेठानी क्या बोली? बहू मुझे घर में नहीं रहने देगी, बहू मुझे घर में नहीं रहने देगी। बोले कोई बात नहीं, तू भी आश्रम में आ जाना। अब क्या बोले? क्योंकि वो सत्य नहीं था। मैं आपसे यही बताना चाहता हूं, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा मन का जो दर्पण है ना, गाते गाते हैं तन साफ बनाया करो। ध्यान रखिएगा, लेकिन मन को नहीं बनाते। हम क्या करते हैं? तन को शुद्ध करने में लगे हुए हैं। मन साफ बनाया करो। तन को शुद्ध करने से कुछ नहीं होगा। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। नहीं बनाता कोई। क्यों? कि कोई मानता ही नहीं है कि मेरा मन दूषित है, मेरे मन में गंदगी है, मेरे मन में बुराइयां हैं। बताइए, कोई मानता हो तो? जब नहीं मानते तो शुद्ध क्या कर रहे हो? लोहे पर जंग चढ़ा हुआ है, ये मानो, चुंबक से नहीं चिपक सकता, क्योंकि चुंबक में कमी नहीं, लोहे में कमी है। तो लोहे का पहले जंग साफ करो। मन में गंदगी है, मन को धो। मैंने आपको मिसाल भी बताई थी कि भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा था ये सेमंतक मणि अपने पास रखो, परंतु उससे जो रोज सोना निकले वो मुझे दे दो। कह रहा फिर मैं खाली चौकीदार बन जाऊं, बस सोना तो तुम्हें देता रहूं हर रोज। भगवान यही तो कह रहे हैं हमसे, मन रख अपने पास। लेकिन मन में विचार मेरे, कमाई मेरी, प्यार मेरा, ममता मेरी, मोह मेरी, आसक्ति मुझसे कर। हम नहीं करते।
रोज संकल्प कर निकलते हैं, उनको भगवान की ओर उन्मुख कर दो। मन क्या करता है? बड़े वेड़े विचार करता है। बुद्धि क्या करती है? संकल्प करती है। तो अब क्या करें? मन और बुद्धि, इन दोनों के विचार और संकल्प भगवान से जोड़ दो, बस। मगर इसका अभ्यास करो। कैसे जोड़ दें? ईश्वर मिलेगा तो हम उसके पांव दबाएंगे, वो मिलेगा तो उसके साथ गलबैयां करेंगे, वो मिलेगा तो उससे बहुत सारी शिकायतें करनी है, उससे लड़ाई करनी है। करो ना। लेकिन नहीं करते कोई भी हम ये विचार। मैं तो कह रहा हूं, जितने मन में तुम्हारे विचार आते हैं, बहुत ध्यान से सुनो, कोई विचार अपवित्र नहीं होगा। सिर्फ भगवत संबंधी भगवान की ओर मोड़ दो। परीक्षित ने अपनी बुद्धि लगाई, सुखदेव परमहंस से पूछा कि गोपियां पर पुरुष के पास गईं, बताइए, पर पुरुष के पास गईं। बोले, गधे, तेरे को कितनी बार समझाया, वो तन से नहीं मन से प्रेम करती हैं भगवान से, उनका मन पवित्र है, मन भगवान में रहता है। वो काम भाव भी करती हैं, कामना भी चाहती हैं, और काम के अंदर जो भी सारी इच्छाएं होती हैं वो भगवान से पूरा करना चाहती हैं। और आप और हम लोग भगवान से नहीं, समझ ही नहीं पा रहे इन बातों को। अब ध्यान से सुनिएगा, मन चूंकि रुपए पैसे की तरफ, यानी जड़ पदार्थ नहीं है, इसलिए हाथ से पकड़कर मन को ईश्वर के पास नहीं रख सकते। कोई वस्तु होती मन की तो उठा के रख देते, ये कोई समझना नहीं चाहता। आप मुझे बताइए, आप फूल माला लाए, आप भगवान को अर्पित कर दोगे। आप सोने का हीरे का हार भी भगवान को अर्पित कर दोगे। बहुत से लोग कहते हैं, आपको पता है हमने अपने ठाकुर जी के लिए सोने की माला बनवा रखी है। अरे तू सोने के ठाकुर जी बनवा ले, उससे क्या होगा? तू सोने की मूर्ति गढ़वा के अपने घर में हीरे जड़वा के रख ले, उससे क्या होगा? बात तो मन को देने की है। मन में जो विचार, बुद्धि में जो संकल्प है, वो भगवान के पास रख दो। यानी एक लाइन में सुनो, छोटी सी लाइन में, अपने विचारों और अपने संकल्पों को अब ट्रांसफर कर दो, बस। सबसे सरल मार्ग है। कुछ नहीं करना, अपने मन के विचार, बुद्धि के संकल्प हरि और गुरु के पास रख दो। संसार के पास तो करते करते अनंत जन्म गुजर गए हमारे। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये धन दौलत, ये मकान दुकान, सब परिवार को बांट दो। ना गुरु को चाहिए, ना भगवान को चाहिए, केवल मन और बुद्धि। अब बात आती है ये, क्या जब बुद्धि कोई वस्तु नहीं है तो इसे भगवान के पास कैसे रखें? वस्तु होती, तुम हमें कह दो हम तिरुपति बालाजी को हीरे का हार, हीरे का मुकुट चढ़ाएंगे, हमने चढ़ा दिया। देखिएगा, हीरे का हार, हीरे का मुकुट चढ़ा देंगे, सोने का हार चढ़ा देंगे, सोने की माला पहना देंगे, सोने का मुकुट बनवा देंगे। क्यों? उसका
आप दान कर सकते हो, लेकिन ये मन नहीं जा सकता ऐसे। उसके लिए क्या करना होगा? कुछ करना होगा। क्या करना होगा उसकी विचार अभी करते हैं। थोड़ा एक बार कीर्तन कीजिए।